Hello student, I welcome to all of you in 11th class physics. So student, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 में मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. यस, माय नेम इज सादाब अली और ये आपका अपना चैनल डिजिटल क्लासेस. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए कि मोशन ऑफ इक्वेशन आपकी 3 होती हैं, तो आपने वहाँ पर सिंपल मेथड से ड्राइव किया था. आज यहाँ पर हम डेरिवेटिव मेथड से वेरीफाई करने वाले हैं. सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो स्टूडेंट, हम बेसिकली ये तीन इक्वेशन पढ़ते हैं 9th क्लास में और इन्हें हम ड्राइव भी करते हैं सिंपल मेथड से. कौन सी मेथड से ड्राइव करते हैं? सिंपल मेथड से. अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है. 11th क्लास में आप इन्हें पढ़ेंगे डेरिवेटिव मेथड से. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा यहाँ पर सिंपल मेथड से आप इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं. उसके बाद सिखाऊंगा कि डेरिवेटिव मेथड से कैसे ड्राइव की जा सकती है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हम इधर साइड करेंगे सिंपल मेथड से और दूसरी साइड करेंगे हम डेरिवेटिव मेथड से. ठीक है, सिंपल मेथड और डेरिवेटिव मेथड में कितना डिफरेंस आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे. सपोज करो कि ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम से चलना स्टार्ट करती है विद इनिशियल वेलोसिटी u. आफ्टर t टाइम ये पॉइंट a से पॉइंट b पर पहुंच जाती है, जहां पर टाइम t2 क्या होगा, आपका टाइम t2 बन जाता है t, और इस बॉडी की वेलोसिटी बन जाती है v. इतना क्लियर हो? अब सिंपल मेथड में आते हैं. तो यहाँ पर u क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है. v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है. t क्या है, टाइम. ठीक है, अब आप एक चीज जानते हैं, एक्सीलरेशन. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ाया था. एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया. ठीक है, एक्सीलरेशन को ऐसे नोट करते हैं. वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. और चेंज इन टाइम का मतलब क्या लिखेंगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ये बात आपको क्लियर हुई? एक्सेलरेशन के इक्वल नोट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी को मैंने किससे नोट किया है? v से. माइनस इनिशियल वेलोसिटी किससे नोट किया है? u से ओवर. फाइनल टाइम क्या होगा? ये कहां से स्टार्ट हो रही है? ये t1 से स्टार्ट हो रही है. इनिशियल टाइम हो गया. फाइनल टाइम क्या हो गया? t2. तो यहां क्या लिखूंगा? t माइनस 0. क्या लिखूंगा? t माइनस 0. तो ये क्या बन जाएगा? v माइनस यू ओवर t. मैं क्या करता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये क्या बन जाएगा? at इक्वल टू v माइनस यू. ये बन जाएगा. आप क्या काम करेंगे, इस u को ट्रांसफर कर देंगे इधर. तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी क्या मिलेगी? v इक्वल टू u प्लस at. ये आपकी फाइनल वेलोसिटी मिल गई. किस किस की टर्म में? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की टर्म में. ये आपकी सिंपल मेथड थी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की. ठीक है, अब बात करते हैं डेरिवेटिव मेथड की. कौन सी मेथड की? डेरिवेटिव मेथड की. जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था. वहां क्या पढ़ा था आपने? a इक्वल टू dv ओवर dt. ये पढ़ा था. आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा? a dt इक्वल टू d. ठीक है, ये अब आपकी इंटीग्रल फॉर्मेट आ गई. कौन सी फॉर्मेट आ गई?
इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट में ये इस तरीके से लिखा जाएगा a dt इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसमें इनिशियल और फाइनल लिमिट को दोनों को पुट करते हैं। तो यहाँ पर a तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा dt, यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये अंदर रहेगा dv। इसकी लिमिट रखते हैं, क्या रखते हैं, लिमिट। भाई टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, t1 0 से, और कहाँ तक जा रहा है, t2 t तक जा रहा है। वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रही है, u से v तक जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम रख देता हूँ 0 से t, यहाँ पर वेलोसिटी रख देता हूँ u से v। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका t, ऊपर t यहाँ पर 0, इसका इंटीग्रेशन बनेगा v, तो यहाँ पर v यहाँ पर u। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, t की जगह पर पहले t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो क्या बनेगा a t माइनस 0। इसी तरीके से v की जगह पर क्या पुट करेंगे, पहले v पुट करेंगे फिर माइनस साइन लगाएंगे, u पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा v माइनस u। तो ये क्या बन जाएगा a t इक्वल टू v माइनस u। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनता है, v इक्वल टू u प्लस a t। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल लेते हैं, सिंपल और डेरिवेटिव मेथड दोनों से आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसे हम ड्राइव करेंगे पहले सिंपल मेथड से, उसके बाद ड्राइव करेंगे डेरिवेटिव मेथड से। सपोज करते हैं कि वो हमारी एक बॉडी है, ठीक है, जो t1 टाइम पर कितनी है 0, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u से चलती है। उसके बाद ये t2 टाइम पर, कितने टाइम पर, t2 टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है v। ये भी क्लियर हुआ। और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो है आपका s। ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसे करते हैं सिंपल मेथड से। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको किसी का एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, अगर आपको दो टर्म है तो दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड करते हैं और आपका एवरेज मिल जाता है। अगर हमारी जितनी टर्म होंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, हमारे पास 2 वेलोसिटी है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये क्लियर हुआ। एवरेज वेलोसिटी को मैं बोलूंगा क्या, v एवरेज। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी v प्लस u ओवर, इतना क्लियर हो। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हैं, अगर मुझे एवरेज डिस्प्लेसमेंट या एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो आपने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये आपने पढ़ा है। अगर यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने लगूं तो क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम बनेगा, बनेगा नहीं। अब मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, तो मैं लिख दूंगा एबीसी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से, तो एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू ओवर 2, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं बच्चे, t से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है v इक्वल टू u प्लस
80 जानते हैं आप, अभी आपने की, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो क्या बनेगा s इक्वल टू v की जगह पे क्या लिखा जाएगा u प्लस 80, और u पहले से ही था अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, t से। इतना क्लियर हुआ। ये क्या बन जाएगा u, और u बन जाएगा आपका 2u, s इक्वल टू क्या बन जाएगा 2u, ठीक है। साथ के साथ t की मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो 2u t बन जाएगा प्लस 80 ये था, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 80 स्क्वायर, और डिवाइड कितने से करना बच्चे, 2 से डिवाइड करना, ये क्लियर हुआ। अब इस 2 से दोनों टर्म में हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा s इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 प्लस यहाँ है नहीं तो ये बन जाएगा 80 स्क्वायर ओवर 2, इस 2 से 2 खत्म तो क्या बनेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपकी सिंपल मेथड थी, किसके लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेटिव मेथड की। कौन सी मेथड की, डेरिवेटिव मेथड की। तो डेरिवेटिव मेथड में हम यूज करेंगे वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपने पढ़ा था v इक्वल टू dr ओवर dt। क्या पढ़ा था, dr ओवर dt, ठीक है। अगर मैं यहाँ से dr की वैल्यू निकालूं, यहाँ पर r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या बन जाएगा vdt बन जाएगा, ठीक है। आप r की जगह पर s भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर x भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो ठीक है। तो यहाँ से जैसा आपने फर्स्ट इक्वेशन में मुझसे यूज की थी उसी तरीके से इस वैल्यू को पुट कहाँ करना है, आपको यहाँ पर पुट करना है। तो dr इक्वल टू क्या बन जाएगा u प्लस 80 और मल्टीप्लाई हो जाएगी dt से, ठीक है। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो dr बराबर क्या बनेगा u dt प्लस 80 और dt। इतना क्लियर हुआ भाई, मैंने इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें की फिर इसके बाद समझ आ रहा है ना। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। क्या करूँगा, इंटीग्रेट करना आता है आपको, इधर लिख देंगे dr, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा u dt, क्या बनेगा u dt, और इसका ये प्लस साइन है तो प्लस ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेट बनेगा at और dt, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन उसी टर्म का होता है जिसके साथ स्मॉल d लगा होता है, तो स्मॉल d में होगा तो ये क्या बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और रखो, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट टाइम की कहाँ से रहेगी भाई, टाइम की रहेगी 0 से t तक, और डिस्प्लेसमेंट की कहाँ से रहेगी 0 से, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम कितना हो रहा है s, तो ये कितनी होगी 0 से s तक। इतना क्लियर हुआ। तो ये तो बन जाएगा मेरा dr, ऐसे रखेंगे, लिमिट रखो 0 से s तक, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे u बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt, और टाइम की लिमिट क्या बचे 0 से t तक, प्लस a इसमें कांस्टेंट है, a आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा t और dt। लिमिट कहाँ से रहेगी 0 से t, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको करना आता है, इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा s माइनस 0, इसका बनेगा u, और ये क्या रहेगा t माइनस 0, ठीक है। और ये 1, ये ऐसे ही रहेगा, और इसका क्या बनेगा, t का a पावर बढ़ जाती है, टोटल पावर डिवाइड बाय, अभी पावर कितनी है 1 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर ओवर 2। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बन जाएगा s इक्वल टू, ये कितनी में आएगा ut प्लस 1/2 बाहर ले लूँ, और ये क्या बन जाएगा at स्क्वायर। यहाँ पर 0 और लगा दूँ क्योंकि आपको ये लिमिट रखनी, वैसे भी ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप रख लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से आप सिंपल और ड्राइव मेथड दोनों से ड्राइव कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट इसे जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। आपके पास 10 सेकंड। सो स्टूडेंट अब बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन को भी हम दो तरह से ड्राइव करेंगे, सिंपल मेथड और ड्राइव मेथड, ठीक है। तो
अभी आपने निकाला था एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आया था, v एवरेज निकल के आया था आपका v प्लस u ओवर 2। ये कैलकुलेट होकर आया था। मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बताया था सेकंड वाले में। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या निकल के आया था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जब हम दोनों सेम ही करते तो डिफरेंस क्या है, वहां पर आपने क्या काम करा था, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू v प्लस u ओवर 2 ये रखा था एवरेज वेलोसिटी, और टाइम को t रखा था। ठीक है, लास्ट इक्वेशन में हमने सेकंड में क्या करा था, v इक्वल टू u प्लस 18 वैल्यू पुट कर दी थी v की जगह पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार आपको क्या करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम की निकालेंगे तो v माइनस u इधर आ जाएगा, इधर बनेगा 18, और मैं t की वैल्यू निकालूं तो v माइनस u ओवर a बन जाएगा। ये बनेगा टाइम का फैक्टर। इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, s इक्वल टू v प्लस u ओवर 2 ये बनेगा, और टाइम की जगह पे क्या रख सकता हूँ, v माइनस u ओवर t। ये बात क्लियर है। ये 2t कहाँ चला जाएगा, सॉरी a, ये 2a कहाँ चला जाएगा, इधर एक बन जाएगा आपका 2as, इधर v प्लस u v माइनस u, यानी कि ये कौन सा फैक्टर बन गया, a प्लस b और a माइनस b, जो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। अब a की जगह पर क्या है यहाँ v, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर, b की जगह पर क्या u, ये बन जाएगा u स्क्वायर। मैं इस टर्म को भेज देता हूँ इधर, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। सिंपल मैथड, जैसा नाम सिंपल है वैसे ही इक्वेशन भी सिंपल है। ठीक है, अब इसके ड्राइव मेथड से यूज करते हैं। भाई ड्राइव मेथड से हम किस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है आपका, dv ओवर dt। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था और अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते टाइम बताया था। अब इसमें एक छोटा सा आपको ऐड करना है, एक छोटी सी ट्रिक ऐड करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड कर दो। कोई फर्क पड़ा, किसी चीज में दो जोड़े दो निकाल दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। उसी तरीके से जितने सामने मल्टीप्लाई की इतने से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इस dv और dx को एक जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस dx और dt को एक साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक यहाँ पर फॉर्मेट बन गया, आपने पढ़ा था v इक्वल टू dx ओवर dt या फिर dr ओवर dt, दोनों की चीज। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, v और dv ओवर dx। इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस dx को ले जाओ इधर, तो क्या बन जाएगा, a dx इक्वल टू v dv। कोई दिक्कत, आपके करेंगे, देखो इंटीग्रेट करो बहुत साइड। जब दोनों साइड के इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, a dx बन जाएगा, बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ dv है तो v अंदर ही रहेगा, ये कांस्टेंट की तरह बाहर नहीं आएगा। इंटीग्रेशन करना आता है, इंटीग्रेशन में ये कंपलसरी होता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास लिमिट होनी चाहिए। ये क्या है, सॉरी ये बाहर ले लेते हैं, ये कहाँ लेते हैं, इसकी एक्सटर्नल टर्म है, तो एक बाहर, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा dx है, लिमिट कहाँ से होगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगी, आगे 0 से होगा, कहाँ तक जाना है, s तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से s तक। ये वेलोसिटी फैक्टर है, वेलोसिटी कहाँ से शुरू होता है, इनिशियल वेलोसिटी u से, और कहाँ तक जाता है, फाइनल वेलोसिटी v तक जाता है। तो मैं यहाँ रखूँगा u और v। इंटीग्रेशन करना आता है, देखो यहाँ पर dx के साथ में x होता तो पावर इंक्रीज होती, लेकिन कुछ है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा a, ये बन जाएगा आपका x, इधर s और यहाँ पर 0 बन जाएगा। नहीं, मैंने क्या करना, सिंपल dx को क्या बनाएंगे, x बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पावर इंक्रीज होगी, कितनी पावर बन जाएगी, v स्क्वायर अपॉन में 2, ऊपर वाली लिमिट ऊपर, नीचे वाली लिमिट नीचे। यहाँ पे क्या बनेगा, a, x की जगह पहले s रखो तो क्या बन जाएगा, s, फिर रखो माइनस करके 0 तो क्या बन जाएगा, 0, 11 वो भी ठीक है। इसी तरीके से 1/2 ले लेता हूँ मैं बाहर, अंदर क्या बनेगा, v स्क्वायर, यहाँ पर v और यहाँ पर u, ऐसे रखूँ 1/2 बाहर इधर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा as,
ये 2 की मल्टीप्लाई कर हो जाएगी तो बन जाएगा 2as, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। v की जगह पे क्या रखूंगा, पहले v रखूंगा तो v स्क्वायर, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर v की जगह पे क्या पुट करूंगा, u स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर, इस टर्म को किधर भेज दूंगा, इधर, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेते हैं। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and press the bell icon for the latest update and share